जैसा कि तुम लोग सुनते आ रहे हो कि ईश्वर महान है और ईश्वर में ही ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। चाहे हमारा अपना जन्म है, चाहे मरण है, चाहे जन्म मरण के बीच में भगवान की जो लीलाएं हो रही हैं ये देखने को मिल रही है। माने कि जैसा आदमी अपना जीवन देख रहा है कि किस तरह से क्या क्या कुछ होता है, ये सब एक ईश्वर में ही होता है और सब ईश्वर की ही रचना है, सब ईश्वर में ही होता है। ये तो आदमी की एक भूल है कि वह ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर से प्रेम करना छोड़ देता है या संसार में लिप्त हो जाता है। ये उसकी भूल है। खाली भूल में ही आदमी ये महसूस करता है कि मुझे ये कष्ट हुआ, ये हानि हुई, ये रोग हो गया या ऐसा अभाव हो गया। ये सब भूल के परिणाम, आदमी की भूल के परिणाम है। जीवन जीना अगर उससे नहीं आ रहा है, जीवन जीने में अगर कोई उसको खराबी आ रही है, कठिनाई आ रही है, सोच खराब हो रही है, तो आदमी को केवल इतनी सी जरूरत है कि भगवान से निष्काम भाव प्रेम करना शुरू कर दे। प्रेम प्रेम का अर्थ है पवित्र भाव, भगवान से पवित्रता के साथ जुड़ जाए, अपने भाव को भगवान से पवित्रता के साथ जोड़ ले, अपने मन को भगवान से जोड़ ले। मन में जो भाव प्रकट होते हैं उन भावों में केवल भगवान ही दिखाई दे। इस संसार के अंदर आदमी कई प्रकार से भगवान के दर्शन करता है। कोई मूर्ति में दर्शन करता है, कोई पत्थर की मूर्ति में दर्शन करता है, कोई लकड़ी की मूर्ति में दर्शन करता है, कोई कागज की मूर्ति में दर्शन करता है। लेकिन एक बहुत बड़ी मूर्ति है, एक बहुत बड़ी पवित्र जगह है, वो है मन, मनोमय मूर्ति। मनोमय मूर्ति यानी अपने मन के अंदर भगवान की मूर्ति को धारण करना, मन में, अपने मन में भगवान की मूर्ति को धारण करना, इसको कहते हैं मनोमय मूर्ति। फिर किसी भी मूर्ति की जरूरत नहीं होती है, किसी भी मूर्ति की जरूरत नहीं होती फिर उस आदमी को, न पत्थर की मूर्ति की, न कागज की मूर्ति की, न बालू की मूर्ति की, किसी भी मूर्ति की जरूरत नहीं होती। जो अपने मन में भगवान की मूर्ति को धारण कर लेता है उसे कहते हैं मनोमय मूर्ति, मनोमय, मन में मूर्ति। जिसके मन में भगवान की मूर्ति उतर के आ जाती है उसका भाव पवित्र हो जाता है, इसी को प्रेम कहते हैं। अब मन के अंदर कोई दूसरी चीज नहीं रहेगी, केवल भगवान की मूर्ति रहेगी, उसको कहते हैं निष्काम मूर्ति, निष्काम भाव। जिसके मन में संसार ना रहे, केवल मन में भगवान की मूर्ति रहे, वो निष्काम भाव हो जाता है। उस निष्काम भाव को ही प्रेम कहते हैं, निष्काम भाव को प्रेम कहते हैं। जो स्वार्थ से प्रेम होता है, जो स्वार्थ से प्रेम होता है वो तो सांसारिक प्रेम होता है। जो वास्तविक प्रेम है, जो भगवान से प्रेम है, वो तो पवित्र प्रेम है, निष्काम भाव प्रेम है। जिनके मन में भगवान की मूर्ति उतरी रहती है वो निष्काम प्रेम होता है, और निष्काम प्रेम ही उसे सब कुछ प्रदान करा देता है, भगवान को वश में करा देता है और सब कुछ, संसार का पूरा आनंद उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही गोपियां और श्री कृष्ण में वार्तालाप हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से कि सखियों, जो प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं, जो प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं। जैसे संसार में लोग प्रेम, सामने से प्रेम मिल रहा है तो तुम भी प्रेम करने लगे, तो ये तो स्वार्थ का प्रेम है। जो प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं वे स्वार्थी होते हैं। सामने से प्रेम मिल रहा है तो तुम भी प्रेम कर रहे हो, कोई तुम्हारे पास आके बैठ रहा है तो तुम भी उसको जो है ठीक है भाई 2 मिनट के लिए तुम भी चले गए। तात्पर्य यह है कि जो लेन देन होता है ये तो संसार का होता है, ये तो स्वार्थ का होता है। लेन देन
ये एक सांसारिक व्यापार है, लेन देन, कि भाई उसने मुझे कुछ दिया तो मैंने भी उसको कुछ दे दिया, उसने मुझे प्रेम किया तो मैंने भी उसे प्रेम किया, मैंने उसको मतलब जो है याद किया तो उसने मुझे याद कर लिया, या उसने मुझे याद किया तो मैंने उसको याद कर लिया। ये क्या है? ये स्वार्थ का प्रेम है, ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये मुक्ति का साधन नहीं है, ये भगवान को प्राप्त करने का साधन नहीं है, ये भगवान को वश में करने वाला साधन नहीं है, ये तो जन्म मरण का साधन है। इससे तो भगवान कभी मिलते ही नहीं है, कभी नहीं मिलते। और भगवान की जो सच्चा प्रेम करते हैं भगवान उनसे छुपते हैं, जो पवित्र प्रेम करते हैं ना, जो पवित्र प्रेम करते हैं भगवान उनसे बार बार छुपते हैं। और क्यों छुपते हैं? क्योंकि ये मेरे पीछे दौड़ता रहे और मैं इसके वश में हो जाऊं। भगवान क्यों छुपते हैं अपने प्रेमी से, अपने भक्त से क्यों छुपते हैं? कि ये मेरे पीछे पीछे भागे और मैं इसके वश में हो जाऊं और हर जन्म में मैं इसके काम आऊं। भगवान इतना दयालु है, सबका जीवन तो भगवान में ही चल रहा है, भगवान से बाहर जीवन है कहां? लेकिन ये सब भगवान की लीलाएं हैं। लेकिन आदमी अज्ञानता में समझ नहीं पाता है कि आखिर ये भगवान लीला कर क्या रहा है। बुराई में ही लिप्त रहता है, स्वार्थ में ही लिप्त रहता है। सांसारिक पुरुष स्वार्थ से बाहर निकल ही नहीं पाता है, ये सोच ही नहीं पाता है कि आखिर भगवान मिलता कैसे है, भगवान के दर्शन होते कैसे हैं, भगवान वश में होता कैसे है। पवित्र मन से, पवित्र भावनाओं से, सच्चा प्रेम करने से, निष्काम भाव प्रेम करने से, उसके पीछे दौड़ने से वो और भागेगा, तुम और भागो उसके पीछे, वो और छुपेगा, तुम और उसके पास भागो, जाने की कोशिश करो। वो तुम्हारा ऋणी हो जाता है, वो तुम्हारा बार बार दौड़ने से ऋणी हो जाता है। जन जीवन जीवन जितने भी जन जीवन जियोगे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसा है ईश्वर, ईश्वर इतना दयालु है। तो हे गोपियों, जो प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं वे स्वार्थी होते हैं। उनमें न तो कोई सौहार्द होता है, सौहार्द माने शुद्ध हृदय होता है, उनमें तो वासनाएं भरी होती हैं, उनमें तो मतलब होता है, अपने मतलब खोर होते हैं। वो अपने मतलब के लिए किसी से प्रेम करते हैं। नहीं, ये प्रेम मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं तो निष्काम भाव, जो वास्तव में ही अपने मन में मेरी मूर्ति धारण करता है, पवित्र मुझसे पवित्र प्रेम करता है, मैं केवल उनको ही प्राप्त होता हूँ, उसको ही सच्चा प्रेम मानता हूं। तो उनमें तो कोई सौहार्द भी नहीं होता और न धर्म होता। सकाम पुरुषों में, सकाम पुरुषों में जो स्वार्थी पुरुष होते हैं, जो सांसारिक पुरुष होते हैं, वो प्रेम करते हैं। पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, अपने बच्चों से प्रेम करती है, या अपने परिवार से प्रेम करती है, या करता है कोई भी आदमी, वो सब सांसारिक स्वार्थ का प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम है। उससे मैं खुश नहीं होता। क्या समझ में आई बात? इससे मैं खुश नहीं होता। ये तो सबका अपना अपना स्वार्थ का, अपने मतलब का प्रेम है। सब अपने मतलब के लिए प्रेम कर रहे हैं, सांसारिक प्रेम कर रहे हैं कि मेरा समय कट जाए, मेरा समय गुजर जाए, मेरा समय निकल जाए और मुझे कोई तकलीफ ना हो। ये सब स्वार्थ का प्रेम है। बोलो बात सही है गलत? हाँ, ये सब स्वार्थ का प्रेम है। चाहे अपने बच्चों से है, उसमें भी स्वार्थ है। माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, प्यार करती है, ये मैंने वृक्ष लगाए हैं, ये मैंने पेड़ लगाए, मुझे छाया देंगे, ये स्वार्थ है, ये मुझे सुख देंगे, ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, स्वार्थ है। ये ईश्वर से प्रेम नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये तो स्वार्थ लीला, सांसारिक लीला है। सच्चाई तो अपने मन में भगवान की मूर्ति को धारण कर लेना, वो सच्चा प्रेम है। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। वह मात्र लेन देन पर आधारित प्रेम है, जो सांसारिक प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम है, वो तो केवल लेन देन पर आधारित प्रेम है। लेकिन जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, उनके हृदय में पवित्रता होती है, उनका मन पवित्र होता है, वो निष्काम भावी होते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती, ना अपना स्वार्थ सिद्ध करने की जरूरत होती, ना कोई आदान प्रदान करने की जरूरत होती, बल्कि उनका अंतःकरण पवित्र होता है, वो सबसे प्रेम करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जो
किसी से लेने की कोई इच्छा ना करके, किसी से प्रेम पाने की इच्छा ना करके, किसी से प्यार पाने की इच्छा ना करके, किसी से साथ लेने की इच्छा ना करके, सबको साथ देने की इच्छा रखता है, प्रेम करने की इच्छा रखता है, सबको प्यार करने की इच्छा रखता है, वो पवित्र होता है। और मैं उसी के मन को, उसी के भाव को, उसी के निष्काम कर्म को स्वीकार करता हूँ, निष्काम कर्म को, निष्काम भाव को, निष्काम मन को स्वीकार करता हूँ। मेरा ऐसा स्वभाव है। और जो मतलब से भगवान को याद करता है, मतलब से किसी इंसान को याद करता है, या मतलब से किसी जीव को प्रेम करता है, तो ना मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। वो तो उसका मतलब ही व्यापार है, लेन देन है, मतलब ही लेन देन है वो तो। हाँ? तो लेकिन जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, उनका हृदय सौहार्द और करुणा से भरा होता है, उनका हृदय पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होते हैं। जो जरा भी भेदभाव नहीं रखते, पवित्र हृदय जिनका है, जिनके हृदय में किसी से कोई इच्छा नहीं है, किसी से सेवा की इच्छा, धन की इच्छा, लेन देन की इच्छा नहीं है, बस उनके हृदय में ही मैं वास करता हूँ, उनके ही प्रेम को स्वीकार करता हूँ, उनके ही मन को स्वीकार करता हूँ, मैं उनके ही साथ होता हूँ। और बल्कि मैं तो उनसे और दूर 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 भागता हूँ, जिससे कि वो मेरे पीछे पीछे भागे, फिर मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। उनके बार बार भागने से मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ, ऋणी हो जाता हूँ, तो फिर मैं जीवन यानी उनके जीवन भर और हर जन्म में साथ देता हूँ। ऐसे हैं भगवान, उनके पीछे भागने से वो मिलते हैं, उनको हर वक्त याद रखने से वो मिलते हैं, उनको पवित्र मन से प्रेम करने से वो मिलते हैं, वो कभी स्वार्थ से नहीं मिलते हैं, मतलबी लेन देन से वो कभी प्राप्त नहीं होते। ये सब अरे उनका ही तो स्वरूप है ये, वो तो करुणा निधान है, वो तो बिल्कुल पवित्र है, उनके अंदर तो किसी से कोई स्वार्थ ही नहीं है, उन्हें तो किसी संसारिक पुरुष से या संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो तो ना सामग्री चाहते, ना भोग चाहते, ना सेवा चाहते, ना कुछ चाहते, वो तो किसी से कुछ चाहते ही नहीं है। ऐसे हैं वो, निष्काम भावी है, निष्काम भावी। और वही तुम्हारी ये रचना है। वो ये कहते हैं कि तुम इस रचना को ऐसी बना लो, ये मैं ही तो हूँ, जो तुम्हारी रचना है, जो तुम हो, वो मैं ही तो हूँ, लेकिन मेरा जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो निष्काम भावी है, कोई स्वार्थ नहीं है मेरे, ना मेरे मन में, ना मेरी सोच में, ना मेरे रहने सहने में, ना मेरे लेने देने में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई संसार नहीं है, मैं तो पवित्र हूँ। तो मैं तुमसे यही तो चाहता हूँ कि ये मेरा ही स्वरूप है, तुम अपने मन को, अपने जी को, अपने कर्म को, अपने भाव को मेरे जैसा ही बना के रखो। मैं तुम्हारे इसके अंदर वास कर रहा हूँ, तुम्हारी रचना में वास कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाते हो, तुम मुझसे आनंद नहीं ले पाते हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं कर पाते हो। कारण है स्वार्थ भावना, कारण है भूल। इस स्वार्थ से ही आदमी में भूल आती है, मुझे भूल जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। कब भूल जाता है? जब इसमें स्वार्थ आता है। स्वार्थ की नैया हमेशा, लोभ की नैया हमेशा डूबती है। ये नाव है जिसमें तुम बैठे हो, ये लोभ, स्वार्थ से लोभ पैदा होता है और लोभ की नैया डूब जाती है। बोलो, होता है सही? तो उनका हृदय सौहार्द और करुणा से भरा होता है, उसमें हित संधान की भावना निहित रहती है, उसमें हित संधान की भावना, हित, दूसरों का हित करना, दूसरों का हित करना, भला करना, दूसरों को अपना साथ देना, दुआ देना, उनको सही रास्ते पर डालना, हित, उनमें हित संधान होता है। उनके अंदर शुद्ध भावनाएं होती हैं, उनके अंदर शुद्ध प्रेम होता है। जो मेरे पीछे भागते हैं, जो मुझे सच्चे भाव से ध्याते हैं, सच्चे मन से याद करते हैं, उनका अंतःकरण ऐसा होता है, दूसरों का हित करते हैं, दूसरों को साथ देते हैं, दूसरों को राह रास्ता देते हैं, उनको मैं प्राप्त होता हूँ। तो उनमें हित संतान की भावना निहित रहती है और माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम निश्चल, सत्य और धर्म से परिपूर्ण होता है। जैसे माता पिता अपने संतान से जो प्रेम प्रेम करते हैं, माता पिता अपनी संतान से निश्चल प्रेम करते हैं, निश्चल। ऐसे ही मैं भी तो तुम्हारा माता पिता हूं, मैं ही माँ हूं, मैं ही पिता हूं। तुम मुझसे और मैं तुमसे, मैं तुमको ऐसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता कभी भी, मैं तुम्हें धोखा नहीं देता कभी भी। जैसे माँ बाप अपनी संतान को निश्चल प्रेम करते हैं, ऐसे ही मैं भी तो तुम्हारा माँ बाप हूं। मैं नहीं तो तुमको पैदा किया है, जी को किसने पैदा किया है? भगवान ने। ये जो संसार है, ये जो शरीर है,
इस शरीर, ये शरीर की जो रचना है, ये तो भगवान का स्वरूप है। इसको तुम पवित्र रखो। अब इसके अंदर है संसार, तो इसके अंदर है संसार, संसार तो इसके अंदर है। इच्छाएं, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये संसार है। इससे ही आदमी में भूल आती है, स्वार्थी हो जाता है, लोभी लालची हो जाता है, जिससे कि ये नाव डूब जाती है, रोगी हो जाती है, अशांत हो जाती है। ये नाव ही तो मन है, ये रचना ही तो मन है। इंद्रियों के साथ, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के साथ ये शरीर ही तुम्हारा मन है, यही नाव है। मन नाव है, तो इस नाव में बैठने वाला तू भी मेरा ही अंश है। अब इसके अंदर जो इंजन है, जो नाव को चला रहा है, अगर भाई उसमें तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हारी नाव को चलाने के लिए इंजन को चलाता रहूं, मैं ही करंट हूं तुम्हारा, मैं ही उस मशीनरी की, उस इंजन की ऊर्जा हूं, जो तुम्हारी मशीन को चलाता हूं, जो तुम्हारे इंजन को चलाता हूं। उस इंजन से तुम्हारी नाव चलती है। अगर तुम्हारी नाव चलती रहे, ऐसा तुम चाहते हो, तो भाई तुम्हें मेरा होकर के रहना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे माँ बाप तुमको प्रेम करते हैं, ऐसे मैं भी तुमको प्रेम करता हूं, और तुम मुझे धोखा देते हो, ये सच्चा प्रेम नहीं है, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। बोलो बात सही है? हाँ, जैसे माँ बाप तुमको सच्चा प्रेम करते हैं, वैसे ही मैं भी तुमको सच्चा प्रेम करता हूं, और तुम मुझको धोखा देते हो, तो वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो सकाम भाव प्रेम है। उसमें स्वार्थ है, उसमें लोभ है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं। मैं तो सिर्फ निष्काम भाव प्रेम स्वीकार करता हूं, सच्चे मन के भाव को स्वीकार करता हूं, उसे मैं धारण करता हूं। तो उसमें हित संधान की भावना निहित रहती है। जैसे माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम निश्चल, सत्य और धर्म से परिपूर्ण होता है। जो लोग किसी से प्रेम नहीं करते, वे चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने ही मस्ती में रहते हैं, वे अपने पराये में कोई भेद नहीं रखते। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अपने पराये में भेद रखते हैं और स्वयं संपन्न होने पर किसी दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं रखते। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि उनमें उनसे कौन प्रेम करता है। चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी लोगों से भी वैर भाव रखते हैं, परोपकारी लोग। तो ये चार प्रकार के ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करता, प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करता, क्योंकि मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। बल्कि क्या होता है कि मैं तो प्रेम करने वालों से भी दूर भागता हूं। क्यों भागता हूं? मुझे पता है मेरी कोई जरूरत नहीं है और इनकी कोई जरूरत होगी, इसलिए मैं तो प्रेम करने वालों से भी दूर भागता हूं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करता, अथवा यूं कहो कि प्रेम का जैसा प्रतिदान मुझे देना चाहिए, वैसा मैं इसलिए नहीं देता कि मुझे प्रेम करने वालों की चित्तवृत्ति निरंतर मुझ में लगी रहे। भगवान क्या कह रहे हैं गोपियों से कि मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उनका चित्त मुझ में लग जाए, वो मुझे पाने के लिए निरंतर दौड़ते रहे और मैं उनका ऋणी हो जाऊं, मैं उनका ऋणी हो जाऊं। मुझ में इतनी दया है, मुझ में इतनी करुणा है, मैं हमेशा अपने अंश का ही होकर रहना चाहता हूं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को क्या कभी पाठशाला में भेजते हैं, कभी स्कूल में भेजते हैं, कभी कोई पढ़ाई कराते हैं, कभी कोई पढ़ाई कराते हैं, किस लिए? कि इनसे इसको जो है सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसका मन शुद्ध हो जाए, इसका भाव शुद्ध हो जाए, ये भूल में ना रहे और ये फिर हमारी सेवा करे, हमसे दुआ ले, हमसे आशीर्वाद ले। वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो प्रेम करने वालों से भी दूर भागता हूं, जिससे कि उनकी चित्तवृत्ति सुधर जाए, मुझ में लग जाए। तो इसलिए मैं प्रेम करने वालों की चित्तवृत्ति निरंतर मुझ में लगी रहे, मैं तो उनका ऋणी हो जाता हूं। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन अचानक मिल जाने पर खो जाए, तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से निरंतर भरा रहता है, वैसे ही मैं भी मिलकर अचानक छिप जाता हूं। जैसे ऋणी ऋण देने वाले को देखकर छिप जाता है। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, भेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा ध्यान कहीं और न जाए तथा अपने सुहाग और सौहार्द की चिंता न करने लगे, केवल मुझी में लगा रहे,
इसलिए मैं परोक्ष रूप से तुमसे प्रेम करता हुआ भी छिप जाता हूँ, परोक्ष रूप से भी प्रेम करता हुआ तुमसे छिप जाता हूँ। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे प्रेम की गरिमा कहां तक है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा प्रेम स्वार्थी है या सच्चा है। तुम्हारे प्रेम की गरिमा में देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी चाह है मेरे लिए। इसलिए मैं बार बार छुप जाता हूं। तुम मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। मैं तो प्रेम ही प्रेम हूं, मैं तो प्रेम की खान हूं, मैं तो निष्काम भावी हूं, मैं मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी जरूरत के लिए हूं, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए। तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे प्रेम की गरिमा कहां तक है। तुम मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सभी मुझे प्रिय हो। मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहता हूं, तुम्हारे लिए ही हूं। तुमने मेरे लिए अपना परिवार त्याग दिया है। बड़े बड़े योगी भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े योगी भी ऐसा नहीं कर पाते। कैसा? जो भगवान के भक्त गोपी, जो भगवान के बगैर रह ही नहीं सकती हैं, भगवान उनके लिए कह रहे हैं, इतने ऋणी हो जाते हैं भगवान गोपियों के, यानी भक्तों के भक्त, या जो स्त्री भगवान के लिए जीती है, उनका भगवान इस तरह से एहसान मानते हैं। तुम मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सभी मुझे बड़े प्रिय हो, मैं तुम्हारा हूं। तुमने मेरे लिए अपना परिवार त्याग दिया है। बड़े बड़े योगी भी ऐसा नहीं कर पाते। मेरे साथ तुम्हारा यह मिलन भी आत्मिक संयोग है। मेरे साथ इस तरह का मिलन, इस तरह की भक्ति, ऐसा मन, ये आत्मिक संयोग है। यही वास्तविक संयोग है। यही है सच्चा मिलन, यही है सच्चा भाव, जिससे तुम्हें मैं मिल गया। मैं तो ऐसे ही भक्त को मिलता हूं। बल्कि यहां तक तो मैं तो सांसारिक पुरुषों से, अरे सांसारिक पुरुष नहीं, मैं तो ऐसे पीछे दौड़ने वाले से भी छुप जाता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में लग जाए, तुम्हारा मन इतना सुधर जाए, तुम्हारे मन में मेरी मूर्ति सदा के लिए बस जाए। मैं तो ये चाहता हूं, और सदा सदा के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हो जाऊं। भगवान तो ये चाहते हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। आदमी बुरा अपने कर्म से खुद कर लेता है, खुद भाग्यहीन बनता है, कर्महीन बनता है, अपने भाग्य को फोड़ लेता है, अपने भगवान को अपने से दूर कर देता है, इतना भूल में हो जाता है, संसार के विषय वासनाओं में, आसक्तियों में, इच्छाओं में इतना बुरा हो जाता है कि वो भगवान को पहचान ही नहीं पाता है, अच्छाई को पहचान नहीं पाता है। इसलिए हे गोपियों, मैं तो तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। मैं तो अपने भक्तों का हूं, मैं तो प्रेमियों का हूं, मैं तो निष्काम भाव वाले भक्तों का हूं, मैं तो ऐसे ही भक्तों का हूं। ये आत्म संयोग है, यही आत्मा का मिलन है। इसको ही कहते हैं आत्मा का मिलन, जो छुप जाता है, मिलता नहीं है, फिर भी कोई उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये आत्म संयोग है। इसको ही कहते हैं आत्मा का मिलन। इसको ही कहते हैं एक मन हो जाना। इसको ही कहते हैं बस उद्धार होना। ये एक मन होना, आत्मा का एक हो जाना, यही है मुक्ति का द्वार। क्या है ये? मुक्ति का द्वार। मेरे साथ तुम्हारा यह मिलन भी आत्मिक संयोग है। यह निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अनंत काल तक भी तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं, तो भी मैं नहीं चुका सकता। भगवान से एक हो जाना, एक मन हो जाना, एक भाव हो जाना, भगवान में भाव हो जाना, ये भगवान कह रहे हैं मेरे साथ तुम्हारा ये आत्मिक संयोग है, यह निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अनंत काल तक भी तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं, तो भी नहीं चुका सकता। मैं तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। ऐसे भक्तों का भगवान ऋणी हो जाते हैं, जो अपने मन को पवित्र कर लेते हैं, या अपने मन में भगवान की मूर्ति धारण कर लेते हैं, जो भगवान के लिए उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। नहीं छोड़ोगे तुम्हारा पीछा भगवान, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। जो उनसे निष्काम भाव से प्रेम करता है, भगवान उनका ऋणी हो जाता है। मैं तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव और प्रेम से ही मुझे ऋण कर सकती हो। फिर तो भगवान उनके बंधन में आ जाते हैं। भगवान भगत के वश में होते आए। फिर तो फिर तो भक्त ही उनको मुक्त करते हैं। भगवान इतने उनके बंधन में आ जाते हैं कि वो भक्तों से कहते हैं भाई मुझे मुक्त कर दो। इतने बंधन में आ जाते हैं भक्तों के। तो भगवान ही उसका आनंद है, भगवान ही उसका सुख है, भगवान ही उसकी निरोगता है, भगवान ही उसका धन है, संपत्ति है, भगवान ही उसका मोक्ष है, सब कुछ वही है। अरे इस जीवन में जरूरत है तो भगवान की जरूरत है। अरे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। अरे धन दौलत तो सब कुछ वही है।
सबका धन दौलत संपत्ति सुख शांति आनंद तो भगवान है। इसलिए अपने मन को पवित्र रख के कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, कोई ऐसी वैसी भावना, सांसारिक भावना जो आदमी के जीवन को बिगाड़ देती है, नाव को डुबा देती हैं, जो मशीन को खराब कर देती हैं, हृदय को खराब कर देती हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को, शरीर को खराब कर देती हैं। ये सांसारिक सकाम प्रेम डुबा देता है, सांसारिक सकाम प्रेम डुबा देता है, ये कभी भी पार नहीं लगने देता। ईश्वर से प्रेम ही पार लगाता है। जब मशीनरी को करंट मिलता रहेगा तो वो चलती रहेगी तो नाव भी चलती रहेगी, नाव चलती रहेगी तो किनारा भी मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। हाँ, तो ये ऐसा सिस्टम है। इसलिए इस शरीर के अंदर जो भगवान का स्वरूप है, इसमें जो मन है तुम्हारा, ये मन भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करके रखो और इस मूर्ति से सच्चा प्रेम रखो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। बोलो बात सही है? आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हे गोविंद। आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु।